बाल समय रवि भच्च लियो। एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में उन्हें बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने समझा कि कोई लाल लाल सुंदर पीढ़ा फल है। बस एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को घिसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा था कि कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को घिसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भगा न होता तो वह मुझे भी खा लेता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान जी ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह कोई खाने लायक सफेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्हें अपनी ओर झपटते हुए हनुमान जी ने अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की ठुड्डी वाला हनु पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आई। हनुमान जी को बेहोश देखकर वो रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोगों के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा कि वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर कर दी तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा कि आज से इस बालक पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़कर है। तीनों लोकों में किसी की बात में